अब देखते हैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी अलग अलग है। यहाँ पर तो मुझे और अच्छा लग रहा है यार। यहाँ पर देखो ये किस तरह अलग अलग है। इसमें पतले ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें देख लो, इसमें पतले ईंट है, वो ईंट है ना, उसी को काट लिया गया है। उनके पास जो मिस्त्री होते हैं ना, उनके पास औजार होता है और उसी से वो काट लेते हैं। यहाँ पर देखो, यह जाली केरल के एक पुस्तकालय की इमारत पर बनी है। यह जो जाली है ना, वो एक पुस्तकालय की इमारत पर बनी है, यानी पुस्तकालय जहाँ पर पुस्तक रखा जाता है, वहां की बनी हुई ये वाली इमारत देखो। डिजाइन कितना अच्छा बना है यार, डिजाइन बढ़िया लग रहा है डिजाइन। ध्यान से देखो कि ईंट के कोने से किस प्रकार दीवार में त्रिभुज बनाया गया है। अब इसमें ध्यान से देखिए कि ईंटों से ही कैसे त्रिभुज बना दिया गया है। अब देखो कैसे किया गया है ना, त्रिभुज जैसा निकला, तो यहाँ पर उसी तरीके से त्रिभुज जैसा निकाला है, उसी तरीके से। और ये वाला भी आपने देखा होगा, ईंट रहता है, जैसे कहीं पर आपने बगीचे में देखा होगा, ये ईंट अगर कोई पेड़ रहता है ना, उसे घेरने के लिए इस तरह करते हैं, बचाने के लिए। और डिजाइन भी ये वाला मस्त रहता है डिजाइन, लेकिन अगर इस पे गिरोगे तो माथा फूट जाएगा, क्योंकि ये निकला रहता है। ऐसे आप गिरोगे इसी पे, अब ऐसे रहता है तो इसी पे आप गिरोगे तो यहाँ पर लगेगा, तो आपका माथा फूट जाएगा, क्योंकि ये ईंट है, ईंट से फूट जाएगा हमारा माथा। अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद में आपको बताऊंगा कि ईंट कैसे बनता है और कौन लोग बनाते हैं। देखो, क्या तुमने कभी ईंटों से बनी त्रिभुज की आकृति को देखा है? इस चित्र में पेड़ के आसपास लगी ईंटों को देखो, क्या तुमने कभी देखा? हाँ, मैंने, मेरे यहाँ खुद है, मेरे यहाँ जो पेड़ बना है ना, उसमें खुद हम लोगों ने लगाया है इस तरीके से। और ये डिजाइन भी देखने में भी अच्छा लगता है, और इसमें जब पानी डालते हैं तो इधर उधर नहीं जाता है। और अगर किसी पेड़ को हमें किसी जानवर से बचाना है तो हम क्या करते हैं, ऐसे रखेंगे, फिर इसमें थोड़ा सा होल रखेंगे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर उसके बाद ऊपर से ऐसे रख देंगे, जैसे मिस्त्रियों ने बनाया था उसी तरीके से हम कर देंगे, कर रखते हैं। और देखो ये रहा एक मेहराब। क्या इस चित्र में तुम्हें मेहराब नजर आ रही है? हाँ, मेहराब ये वाली। क्या तुम, यह यह चित्र फैजाबाद के एक स्कूल का है। अब फैजाबाद, फैजाबाद कहाँ है? अयोध्या में। अयोध्या में वहां की एक स्कूल के हैं। पता करो, अपने आसपास के मेहराब ढूंढो और उनके चित्र बनाओ। अपने आसपास के मेहराब ढूंढना है और चित्र बनाना है। मेहराब तो हमारे गांव में भी बना हुआ है मेहराब, कई अच्छे अच्छे मेहराब बने हैं। जैसे ये बना है तो उससे अच्छा भी मेहराब बना है। मेहराब तो बने हैं सब जगह हमारे यहाँ बने हैं। और देखो ये क्या बोला है, क्या तुमने किसी पुल की मेहराब क्या कर देखी है? हाँ, हमने तो देखी है पुल की, जैसे ऐसे रहते हैं, पुल ऐसा रहता है। हालांकि पुल कभी कभी ऐसा भी रहता है, कभी कभी ऐसा रहता है पुल। यहाँ पर इस तरीके से पुल भी रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो मेहराब, क्या तुमने कहाँ कहाँ मेहराब देखी? तुमने कहाँ कहाँ मेहराब देखी है? मैंने तो जो पुल है ना उसमें देखी है, पुलिया भी जिसे बोलते हैं उसे भी मैंने देखा है। यहाँ पर जो जहां जहां आपने देखा ना, वहां लिखना है उसका जगह। अब विशेष मेहराब, एक विशेष मेहराब है, चलिए। अब विशेष एक, यानी हमारा इसमें पूरा खेल किसका है अभी मैं बताऊंगा आपको। यह चित्र ओरछा से लिया गया है। यह चित्र ओरछा एक जगह की, एक ओरछा नाम की एक जगह है, वहां से लिया गया है। देखो इनमें मेहराब की बनावट कैसी है, इसका नाम भी बहुत अच्छा है, घूंघट वाली मेहराब। देखो इसका क्या, ऐसा ही मेहराब मेरे गांव में भी बना हुआ है। मैंने आसपास अपने देखा तो ऐसा ही बना हुआ है। इसे घूंघट की, इसे नाम क्या दिया गया है? घूंघट वाली मेहराब, ये रही। यहाँ पर देखो, यहाँ पर यह घूंघट जैसे कैसी मेहराब दिया गया है, ये रहा, कैसा बनाया गया है, इसीलिए इसे घूंघट वाली मेहराब का नाम दिया गया है। और इधर भी बनाया गया है, जाली है इधर घूंघट वाली। अब देखो यह खिड़की जाली सुंदर है ना, यह खिड़की जाली भी सुंदर है, देखो किस तरीके से डिजाइन बनाया मिस्त्रियों ने। यह पतली ईंटों से बनाई गई ईंटें हैं, गई है। क्या तुमने कभी पतली ईंटें देखी हैं? आसपास देखो। अब ये जो ईंटें हैं ना, ये पतले ईंटे से बनाएगा, पतले ईंटे भी होते हैं। पतले ईंटे अगर आपने नहीं देखा है तो अपने किसी भैया से या पापा से, मम्मी से बोलिए कि वो पतले ईंटे दिखाएं। तो देखो ये पतले ईंटों से, ये सिर्फ पतले ईंटों से, यहाँ पर आपको लोहा नहीं है, यहाँ पर जाली, लोहे की जाली नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ईंटों का कमाल है यार। सिर्फ यहाँ तक ईंटों का ही कमाल है, ईंटों से ही किस तरह अच्छे अच्छे डिजाइन यहाँ पर बनाए हैं। इस तरह कितना अच्छा लग रहा है ये घर। इसी तरह आप लोग भी बनवाइए यहाँ पर, देखो, क्योंकि ईंटों से बनाया और कितना अच्छा डिजाइन बन रहा है, अच्छे अच्छे डिजाइन लग रहे हैं।
अच्छे अच्छे डिजाइन होते हैं, और जब अच्छे डिजाइन होते हैं आपको तो पता है तभी तो घर अच्छे लगते हैं, नहीं तो बेकार वैसे चार वैसे हुआ, चार दीवार खड़ा किया, कोई दिक्कत नहीं होगा। घर वो सिर्फ रहने के लिए। लेकिन अगर आपको अच्छा भी लगना चाहिए, जब आप घर बनवा रहे हैं तो डिजाइन अलग अलग तरीके की डिजाइन बनवानी चाहिए आपको। हालांकि कुछ लोगों को नहीं पसंद रहता है तो आप ना बनवाओ, और जिन्हें पसंद है वो तो अपना बनवाते ही हैं। अब देखो यहाँ पर पतली ईंटें जो है आसपास देखना है, पतली ईंटें आसपास देखना है। आप देखते हैं यहाँ पर, देखो ये पतली ईंटें, ये पतली ईंटों के चित्र हैं। यहाँ पर ये पतली ईंटें हैं, उनके चित्र हैं। जागृति स्कूल के मिस्त्रियां जमाल और कालू ने बताया कि उनके दादाजी कई अलग अलग तरह की ईंटों का प्रयोग करते थे। कुछ का चित्र में दिखाया गया है। जमाल और कालू जो थे ना, इन लोगों ने बताया कि उनके दादाजी थे ना, उनके पापा के पापा जी जो थे, वो अलग अलग ईंटों का इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर वो अलग अलग ईंटों का इस्तेमाल करते थे। और ये देखो चित्र में दिखाया गया है, ये देखो ये अलग है, ये पतला है, उससे ये छोटे हैं, ये मोटा है, ये इसी तरीके से दिखाया गया है ईंट। और ये जो पतले ईंट है ना, इसी से यहाँ पर जो ये डिजाइन बनाया गया है वो पतले ईंटों से ही बनाया गया है, तो उससे ही बनाया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस ईंट के घुमावदार किनारे, इसमें से किस ईंट के घुमावदार किनारे हैं, यानी इस तरह। तो यहाँ पर इसके किसके हैं आप, इस वाले ईंटे में, इस वाले ईंटे में घुमावदार। यहाँ पर तो ऐसा है, लेकिन यहाँ पर ये जो कोना है वो थोड़ा कटा हुआ है। अब देखो सबसे बड़ी ईंट की कितनी सतह नजर आ रही है, सबसे बड़ी ईंट कितनी सतह नजर आ रही है, एक, दो, दो और एक, ये तीन सतह है। क्या कोई ऐसी ईंट भी है जिसकी 6 से अधिक सतह है? ये अब इसमें हमें देखना है क्या कोई ऐसी भी ईंट है जिसकी 6 सतह से ज्यादा सतह हो, उसमें 6 सतह से ज्यादा सतह हो। तो देखो ऐसी ईंट होती है, लेकिन इसमें नहीं है, वो उसकी आकृति ऐसी रहती है, वो ऐसे रहेगा, इस तरीके से वो ईंट रहता है, ऐसे रहेगा। फिर यहीं पर ऐसे, ऐसे, इस तरीके से ईंट होता है, लेकिन इसमें हमें नहीं दिया गया है, इसमें नहीं दिए गए, तो इसमें यहाँ पर नहीं है, इसमें नहीं है। अब हम अगला देखते हैं, यहाँ पर तो नहीं हो जाएगा क्योंकि इसमें 6 से अधिक सतह वाली इसमें ईंट ही नहीं है, वो दूसरी ईंटें होती हैं, ये अलग ईंटें हैं। अब तो यहाँ पर हम नहीं लिख देते हैं। अब अगला देखते हैं, पता करो ईंट का आकार। अब पता करना है ईंट का आकार, ईंट का आकार तो हमने देखा है, अब उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई किससे कैसे करेंगे। देखो क्या तुमने अलग अलग आकार की ईंटें देखी हैं, क्या तुमने अलग अलग आकार की ईंटें देखी है? मैंने बताया इस प्रकार की भी ईंटें होती हैं, इस तरीके से भी ईंटें होती हैं, इस तरीके से होती हैं और इस तरीके से भी होती हैं। तो क्या तुमने देखा है? अगर देखा है तो लिखे हाँ। एक ईंट को लेकर उसे मापो। अब एक ईंट लेना है और उसकी हमें मापना है वो कितना होगा, उसकी जैसे यहाँ पर पूछा हमसे, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है और उसकी ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पर पहले तो आपको एक ईंट ले लेना है, ईंट, और उसका एक स्केल ले लीजिए और उससे मापिए कि वो कितनी है, वो कितना उसकी लंबाई। अब लंबाई और चौड़ाई देखो, यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर ये हो गया। अब एक ईंट है, अब इसकी देखो ये वाली जो भुजा है, ये वाली यहाँ पर जो ये वाली है, ये वाली ये होती है ऊंचाई, ये ऊंचाई हो गई। और ये वाली जो होती है ना, ये होती है लंबाई, ये वाली, ये वाली लंबाई, ये वाली जितनी भी इधर ऐसे हैं वो है ऊंचाई। और ये वाली और ये वाली ये होंगी चौड़ाई, यानी ये होगी चौड़ाई, ये होगी लंबाई, और ये वाली आगे ये जो है वो होगी ऊंचाई। चौड़ाई यानी जो लंबाई, जो सबसे जो बड़ा हो ना वो लंबाई होगी, और उससे जो है ये ऐसे बना हुआ है। अब आपको ईंट ऐसे बनाना है, आपको ईंट भी ऐसे बन जाएगा अगर आप बनाए यहाँ से एक, यहाँ से ऐसे और यहाँ से एक ईंट ऐसे और इससे यहाँ पर ऐसे मिला दे, ये आपका एक ईंट बन के तैयार होगा। अब ईंट, अब इसी को आगे आप घना पढ़ेंगे, ऐसे आगे घना पढ़ेंगे, तो ये सब हम आगे आगे क्लासेस की तरफ जब हम बढ़ेंगे, आगे क्लासेस में जाएंगे ना धीरे धीरे, तो हम वहां पर सीखेंगे ये सब।
अब इसमें देखो, अब इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का क्या होती है, देखो यहाँ पर ये वाली जो है, ये जो येलो कलर से मैं रंग रहा हूं, ये क्या है, ये लंबाई है। और ये वाली ऊंचाई है, जो मैंने ग्रीन रंग से किया है ना, ये ऊंचाई है। और ये वाला, ये ये चौड़ाई है। और ये चौड़ाई है। ये और ये लंबाई है। और ये वाली और ये क्या है? ये है एक ऊंचाई, और चौड़ाई ये है, ये चार चौड़ाई ये। तो इस तरीके से ईट होता है। अब इसकी हमें ऊंचाई और लंबाई सब मापना है। तो जब मैंने मापा ना, तो उसकी लंबाई कितनी थी? उसकी लंबाई थी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। और उसकी देखो, हम सीएम, ई से सेंटीमीटर को हम सीएम भी लिखते हैं। अब सी से सेंटी, एम से मीटर होता है। तो यहाँ पर देखो उसकी चौड़ाई कितनी थी। अब उसकी चौड़ाई मेरी वहां पर जब मैंने नापा था ना, तो उसकी चौड़ाई आ रही थी 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं सीएम भी लिख सकता हूँ, क्योंकि सीएम का मतलब सेंटीमीटर। और यहाँ पर किया। अब देखो उसकी ऊंचाई कितनी है। अब उसकी ऊंचाई कितनी थी? उसकी ऊंचाई थी 3 सेंटीमीटर। उसकी ऊंचाई कितनी थी? 3 सेंटीमीटर। उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, और उसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। तो ये हमने कर दिया। अब आगे हम देखते हैं क्या बोला है। मुन्निया 1 मीटर लंबी दीवार बनाना चाहती है। अब मुन्निया है, वो 1 मीटर लंबी दीवार बनाना चाहती है। उसे एक कतार में कितनी ईंटें रखनी पड़ेंगी? अब 1 मीटर, देखिए पहले तो 1 मीटर समझ लिए कितना होता है। 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर, यानी जब 100 सेंटीमीटर होगा तो 1 मीटर बनेगा। और जब 1000 मीटर होंगे तब 1 किलोमीटर बनेगा। तो हमसे अभी 1 मीटर लंबी दीवार पूछा है ना। मुनिया 1 मीटर लंबी दीवार बनाना चाहती है। उससे एक कतार में कितनी ईंटें लगानी पड़ेंगी? तो देखो, जब उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसे कितना, अब 100 लाना है। तो आप क्या, 10 से गुणा कर दीजिए। 10 गुणा अगर 10 करेंगे तो कितना आएगा? अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ये गुणा करना है तो इसमें कुछ नहीं करना है। अब ऐसे ही से, और ये शून्य गिन लेना है पहले। कितने हैं? 2 है, तो हम यहाँ पर 2 शून्य लगा देते हैं। 1 2। अब हमें कुछ नहीं करना है। अब ये वाला जो नंबर है ना, यहाँ पर 1 है, और इसे अब इससे मल्टीप्लाई कर दो। 1 एक कम 1, तो यहाँ पर 1 लिख दो। आ गया हमारा आंसर, 100 निकल के आ गया। यानी कि 100 सेंटीमीटर निकल के आया। 100 सेंटीमीटर निकल के आया। और आपको पता है 100 सेंटीमीटर बराबर होता है, यहाँ पर जो है 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। ये हुआ 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। और हमसे 1 मीटर का बोला है, तो कितना, 10 ईंटें। 10 ईंटें उसे एक कतार में लगानी पड़ेंगी। अब देखो, ईंटें भट्ठी से निकली। अब ईंटें जहां पर ईंट बनता है, जहां पर ईंट बनता है वो दिया गया है। यहाँ पर देखो, ये है, ये बहुत बड़ा रहता है, यहाँ से ज्यादा लंबा रहता है। और ये कहीं कहीं गोल भी रहता है, कहीं ऐसे रहता है। गणेश और साहिबा ईंटें बनाने वाली भट्टी के पास रहते हैं। जो गणेश और साहिबा है ना, उसे ईंटें बनाने वाली, जहाँ ईंटें बनते हैं ना, वहां रहते हैं, उसके पास में। हमारे भी जो हमारा घर है ना, उससे ज्यादा जहाँ ईंट बनता है, हमारे घर से वो ज्यादा दूर नहीं है। हम लोग तो वहां कभी कभी घूमने भी जाते हैं। और वहां पर दो दो हैं, जिसमें से एक बंद है, एक पे काम नहीं करते, और एक चालू है जिसपे चलता है, उसमें ईंट बनता है। अब ईंट जैसे इसमें ये नहीं कि ईंट है, उसमें वो मिट्टी रखे फिर बन गया। उसमें क्या रहता है, उसमें जैसे कुछ लोग काम करने वाले होते हैं। तो पहले अभी मैं उसको भी बताऊंगा कि कैसे कैसे उसे करते हैं। तो पहले हम इसे कर लेते हैं। देखो क्या बोला है। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि यह चिमनी कितनी ऊंची होगी? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं ये चिमनी कितनी ऊंची होगी? आप अंदाजा लगाइए। मेरे हिसाब से 50, लगभग 50 मीटर, लगभग 50 मीटर होगी। 5 मीटर तो होगी नहीं, 5 मीटर बहुत छोटा पड़ जाएगा। और ये ज्यादा ऊंची होती है 50 मीटर। हमने किया। अब हम आगे बढ़ते हैं।